देखिए ये पीछे आप देखेंगे मेरे पीछे जो है ये बांग्लादेश है। इसके पास ये अभी हम भारत में खड़े हैं और ये जो लैंड पोर्ट है बेसिकली इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे इस तरीके के पैसेंजर्स यहाँ पर आते जाते हैं। और बेसिकली आप देखेंगे, अब तस्वीरों में आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पर आप जो बॉर्डर देख रहे हैं उसके आगे आप देखेंगे तो ये बांग्लादेश शुरू हो जाता है यहाँ पर। हाँ, और यहाँ की जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है वो BSF के पास है। और देखिए ये हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है और आप सामने देख रहे हैं पिलर है और इस पिलर का आधा हिस्सा जो इंडिया में है और आधा जो है बांग्लादेश पे। हम हमेशा अलर्ट रहते हैं। उस समय थोड़ी सी चौकसी हमने और बढ़ा रखी थी, हम अभी अलर्ट थे, लेकिन अभी जो हालात हैं वो सामान्य हैं और हमारा जो आपस में जो कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छा है। देखिए ये जो लैंड पोर्ट है, लैंड पोर्ट का मुख्य उद्देश्य ये होता है जो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट होते हैं, ये लोगों का मूवमेंट है, गुड्स का मूवमेंट है, इसका प्रॉपर तरीके से एक सीमलेस मूवमेंट हो, जिसका गुड्स का भी मूवमेंट होते हैं। ज़्यादातर सामान इम्पोर्ट ही होता है क्योंकि इधर बहुत कम सामान हमारे तरफ से बांग्लादेश में जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं स्टार जैन और इस वक्त मैं अगरतला में मौजूद हूं। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला और इस वक्त त्रिपुरा स्टडी में हम स्टेट में आए हुए हैं। यहाँ पर जो पीस समिट हुआ था उसके बाद यहाँ पर काफ़ी चीज़ें तेज़ी से बदल रही हैं और मैं इस वक्त जिस लोकेशन पे खड़ा हूँ ये लैंड पोर्ट है। आपने एयरपोर्ट सी पोर्ट सुना होगा, ये लैंड पोर्ट है और ये इंडियो बांग्लादेश बॉर्डर के बीच में बना हुआ है। आपको बता दूं कि यहाँ पर जो पैसेंजर्स बांग्लादेश से आते हैं वो लैंड पोर्ट के जरिए ही आते हैं। देश भर की बात करें तो देखेंगे देश भर में करीब 13 लैंड पोर्ट हैं और जिसमें सेकंड नंबर पे जो लैंड पोर्ट बना था वो अगरतला का बना था। इस लैंड पोर्ट के जो मैनेजर हैं देवाशीष नंदी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर ये बताइए ये लैंड पोर्ट बेसिकली किस तरीके की फंक्शनिंग होती है यहाँ पर? देखिए ये जो लैंड पोर्ट है, लैंड पोर्ट का मुख्य उद्देश्य ये होता है जो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट होते हैं, ये लोगों का मूवमेंट है, गुड्स का मूवमेंट है, इसका प्रॉपर तरीके से एक सीमलेस मूवमेंट हो, जिसका कोई रोक टोक के बिना सारे सिक्योरिटी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सारे लोगों का मूवमेंट और गुड्स का मूवमेंट हो इसमें, ताकि हमारे जो लैंड पोर्ट अथॉरिटी है, लैंड पोर्ट अथॉरिटी का मेन फंक्शन यही है, ये पोर्ट को डेवलप करना और इस पोर्ट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं और जो सुविधाएं हैं इसमें क्रिएट करना है, सारे एजेंसी के साथ यहाँ इनके कोऑर्डिनेट करना। हमारे जो पड़ोसी देश हैं जो हमारे आज इस पोर्ट के जो दूसरे साइड है वहाँ है आपका ये बांग्लादेश। देखिए ये पीछे आप देखेंगे मेरे पीछे जो है ये बांग्लादेश है। इसके पास ये अभी हम भारत में खड़े हैं और ये जो लैंड पोर्ट है बेसिकली इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे इस तरीके के पैसेंजर्स यहाँ पर आते जाते हैं। कुछ उनसे भी बातचीत करते जो पैसेंजर्स है बांग्लादेश से आ रहे हैं, प्रक्रिया समझते हैं। मैडम थोड़ा सी बात करना चाहेंगे आपसे। आप बांग्लादेश से आ रहे हैं, किस तरीके की प्रक्रियाएं रहती थोड़ा समझाएंगे और जो व्यवस्थाएं की गई कितनी स्मूथ फंक्शनिंग है? स्मूथ ही है, फाइन, ओके। अच्छा, वहाँ की कंडीशंस अभी क्या है उस पर कुछ बताएंगे आप, कमेंट करेंगे? मैं तो नहीं जानती, मैं तो इंडिया से गई हूँ, मेरा लड़का उधर पढ़ते है मेडिकल में। तो आप गए थे तो वहाँ पे क्या माहौल है अभी मतलब? अबे ठीक ठाक। जी ठीक देखिए ठाक। ये इंडिया के रहने वाले हैं, ऐसे बांग्लादेश गए थे वहीं से आए थे। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? इंडिया की है, इंडिया की है जी। और ये लैंड पोर्ट जो व्यवस्थाएं की गई है यहाँ पे जो सुविधाएं हैं किस प्रकार की फैसिलिटीज आपको लग रही है? अच्छा है, ठीक है, अच्छा है अभी। मतलब आने जाने में मूवमेंट में आसानी होती है? हाँ हाँ जी। अच्छा देवाशीष जी, एक चीज और जानना चाहेंगे, यहाँ पर सिर्फ पैसेंजर्स मूवमेंट होता है कि गुड्स का भी मूवमेंट गुड्स का भी मूवमेंट होता है, गुड्स का भी मूवमेंट होते हैं। ज़्यादातर सामान इम्पोर्ट ही होता है क्योंकि इधर बहुत कम सामान हमारे तरफ से बांग्लादेश में जाते हैं, ये डिमांड बेसिस पे, क्योंकि उनका कुछ रेस्ट्रिक्टेड ये है, लिस्ट है, तो उस हिसाब से ज़्यादा गुड्स का हमारे तरफ से उनके यहाँ मूवमेंट नहीं होता है। तो ये ढाका कितनी दूर पड़ता है? 130 किलोमीटर है, मतलब नियरेस्ट वही है? हाँ, नियरेस्ट ढाका से सबसे नज़दीक शहर इंडिया के जो भी स्टेट कैपिटल है ये अगरतला ही है। और ये लोग आके हमारे यहाँ इजी बॉर्डर क्रॉस करना होता है क्योंकि उनका वीसा और ये सब प्रक्रिया ख़त्म होने के बाद ये यहाँ से हमारे जो अगरतला में जो एयरपोर्ट है
हमारे लैंड पोर्ट के नज़दीक है, ये 15 मिनट का ड्राइव है यहाँ से। तो ये लोग फ्लाइट पकड़ के इंडिया के कहीं भी चले जाते हैं फॉर ट्रीटमेंट, बेसिकली दे कम फॉर ट्रीटमेंट। अच्छा, पहले मूवमेंट कितना था यहाँ पर एवरेज में देखा जाए आने जाने वालों का, और जब बांग्लादेश में सिचुएशन थोड़ी सी खराब हुई थी उसके बाद आज क्या स्थिति है? पहले तो 1000-1500, कई समय तो 2-2500 लोगों का भी मूवमेंट होता था। तो लेकिन आजकल ये सिचुएशन पिछले 2 महीने से हम लोग बंद नहीं हुआ है, लेकिन ये डाउन हो गया। अभी 500-550 लोगों का मूवमेंट हो रहा है जी। देखिए, ये मैनेजर साहब थे देवाशीष नंदी जी, लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अगरतला जो पोर्ट है लैंड पोर्ट वहाँ का। और बेसिकली आप देखेंगे, अब तस्वीरों में आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पर आप जो बॉर्डर देख रहे हैं उसके आगे आप देखेंगे तो ये बांग्लादेश शुरू हो जाता है यहाँ पर। हाँ, और यहाँ की जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है वो बीएसएफ के पास है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि साफ लिखा हुआ वेलकम टू बांग्लादेश, मतलब ये माइलस्टोन भी है, ये देखेंगे माइलस्टोन दिख रहा है। और इसके बाद पूरी तरीके से बांग्लादेश शुरू हो जाती है, जीरो लाइन कहा जाता है। यहाँ की सिक्योरिटी किस तरीके से है, बीएसएफ के हाथ में है। कमांडेंट अजय कुमार जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके की सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स यहाँ पर आप लोग देखते हैं, मैनेज करते हैं? देखिए, ये हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है और आप सामने देख रहे हैं पिलर है, और इस पिलर का आधा हिस्सा जो इंडिया में है और आधा जो है बांग्लादेश में है। आप सामने देख सकते हैं कि हमारे सिक्योरिटी वाले खड़े हैं जहाँ पे ये गार्ड कर रहे हैं, और जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं ये बांग्लादेश के लोग हैं या इंडिया के हैं। तो ये अपना, अभी आप सामने देख रहे हैं कि अपना ये जो इनकी वीज़ा, अपना पासपोर्ट दिखा रहे हैं, तो ये अपने वीज़ा पे जा रहे हैं। और इन्होंने, इससे पहले इनका इमिग्रेशन चेक हो चुका है और ये फाइनल यहाँ पे चेक होता है और इसके बाद ये अलाउ करते हैं। सर, जैसे वहाँ पे बीच में बांग्लादेश में कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो उस समय किस प्रकार की व्यवस्थाएं रखी गई थी, क्योंकि बॉर्डर्स एरिया है, काफ़ी सेंसिटिव एरिया है? हम हमेशा अलर्ट रहते हैं। उस समय थोड़ी सी चौकसी हमने और बढ़ा रखी थी, हम अभी अलर्ट थे, लेकिन अभी जो हालात हैं वो सामान्य हैं। और हमारा जो आपस में जो कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छा है, हमारा तालमेल अच्छा है, हमारी मीटिंग्स भी होती रहती है। हमारे जो पेट्रोल्स होते हैं, तो हमारे एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं साइमल्टेनियस कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल्स, जिसमें हमारे भी ट्रुप्स होते हैं, उनके भी ट्रुप्स होते हैं। तो ट्रिप्स भी काफ़ी फ्रिक्वेंटली होता है जी। तो बीएसएफ और जो बीजीपी है हमारे बीच में बहुत ही अच्छे, हमारे जो रिलेशंस हैं वो बहुत ही कॉर्डियल हैं। जी। तो देखिए, जो लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने एयरपोर्ट की तरह, सी पोर्ट की तरह जो बॉर्डर्स है, बेसिकली जो नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर्स रहती है, उसमें इस तरीके के एलपीसी डेवलप किया। लैंड पोर्ट अथॉरिटी ने लैंड पोर्ट डेवलप किया है। मेरे पीछे आप बांग्लादेश देख रहे हैं, ये जो पैसेंजर्स है बांग्लादेश से आ रहे हैं। थोड़ी सी मूवमेंट की बात करें तो इस, चूँकि अगरतला पे ये बॉर्डर है और रोज़ाना औसतन यहाँ पर 1000 से 1500 लोग पहले आते थे, लेकिन जब से बांग्लादेश में स्थिति थोड़ी सी खराब हुई है, कंडीशंस वर्स्ट हुई है वहाँ पर, उसके बाद आने जाने वालों की संख्या कम हो गई, मूवमेंट कम हो गया है। लेकिन उद्देश्य यही है कि जो बॉर्डर्स के आने, उधर से आने वाले लोग हैं या इधर से उधर जाने वाले लोग हैं, उनको बिना कोई परेशानी के आसानी से, सुरक्षा में बिना चूक के आना जाना, मूवमेंट आसान हो सके, इसके लिए ही लैंड पोर्ट डेवलप किया गया है। और यहाँ पर स्मूथ फंक्शनिंग हो रही है। और इसी तरीके का लैंड पोर्ट भी अब आने वाले समय में, जैसा कि जानकारी मिली है, ग्राउंड जीरो पे मौजूद है, बांग्लादेश में भी डेवलप हो रहा है। तो कुल मिलाकर जो डेवलपमेंट की बात की जा रही है, चाहे वो इंडिया में हो चाहे बांग्लादेश बॉर्डर्स पे हो, तो ये काम किया जा रहा है। और कुल मिलाकर अगरतला जो है एक सेंसिटिव एरिया में आता है, खासकर बांग्लादेश बॉर्डर के नज़दीक है, इसीलिए यहाँ पर भी काफ़ी सुरक्षा टाइट रखी गई है यहाँ। तो इस तरीके के देखिए ये पैसेंजर्स हैं जो बांग्लादेश से आते हैं, और इसी तरीके से बांग्लादेश यहाँ से पैसेंजर्स जाते हैं। और सुरक्षा काफ़ी कड़ी यहाँ पे रखी जाती है, हमेशा चौकसी हमेशा बरती जाती है। लैंड पोर्ट है, पैसेंजर्स के साथ साथ यहाँ पर गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन भी किया जाता है, लेकिन सुरक्षा इंपॉर्टेंट रखी जाती है यहाँ। तो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे हम मौजूद थे और यहाँ लैंड पोर्ट के बारे में हमने आपको बताया, क्या व्यवस्थाएँ जो है उसके बारे में आपको बताया। और आपको क्या लगता है कि व्यवस्थाएँ कितनी सुचारू है, कितना सही है, और यहाँ जो मूवमेंट किया जा रहा है उस पर आपका क्या कमेंट है वो कमेंट कीजिएगा। हमारा वीडियो कैसा लगा उस पर कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। यहाँ IBC 24 के यूट्यूब चैनल के लिए मैं स्टार जैन।